बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी और आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो मर्दों के साथ साथ खवातीन भी लाजमी देखें। दोस्तों, एक औरत की मैयत को जब गुस्ल दिया जाने लगा तो उससे चूंटियां निकलने लगी। आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा हुआ, मगर ये सच है कि ऐसा हुआ है। क्यों, कैसे और ये क्या मामला था, ये सब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आम बात है कि लोग बुरी खबरें और दर्दनाक बातें सुनना पसंद नहीं करते। यकीन जानिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप शैतान के बहकावे में ना आएं और वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप नसीहत से फायदा उठा सके। दोस्तों, आपको लाजमी याद रखना चाहिए कि मौत बरहक है और इससे हम किसी तौर मुंह नहीं मोड़ सकते। हम आए दिन किसी न किसी को मरते देखते हैं। कोई हमारा बहुत प्यारा जिसे हमने मरते देखा होगा, किसी का बाप फौत हुआ, किसी की माँ, या फिर दोस्त अहबाब में से कोई मर गया। हमने अपनी आंखों के सामने देखा होगा, जनाजे में शिरकत की होगी, दफनाया होगा, उनके सदमे दुख तकलीफ से हम गुजरे होंगे। मगर दोस्तों, बदकिस्मती से हम उस दुख को 1-2 दिन, महीना, साल, 2 साल याद रखते होंगे कि जल्द ही हम सब कुछ भूलते चले जाते हैं। जबकि खुदा हमें दिखाता है कि देखो इंसान का अंजाम क्या है और उसने आखिर कब्र में जाना है। मगर कैसी अजीब बात है कि हम जब किसी को दफना रहे होते हैं तो कितनी हैरत से सोचते हैं कि ये तो मर गया है मगर मैं अभी जिंदा हूँ, मगर इस वक्त तक ये नहीं सोचते कि कब तक जिंदा हूँ। बहरहाल दोस्तों, आइए आपको एक अजीब सच्चा वाकया सुनाते हैं। ये वाकया पाकिस्तान के गांव का है और ये हम तक एक मुर्दा नहलाने वाली औरत के जरिए पहुंचा है। वो औरत बताती है कि मैं गांव में मुर्दे नहलाने का काम अंजाम दिया करती थी और ये काम मैं बड़े दिल से रजाकाराना तौर पर मुसलमानों की खिदमत की नीयत से सरंजाम देती थी। कभी इस जरिए से पैसा कमाना मकसद नहीं रखा। किसी ने अपनी खुशी से कुछ दे दिया तो ले लेती, वरना नहीं। सालों से यह काम करते हुए मैंने बहुत सी मैयतों को गुस्ल दिया है। यूं तो मैयत को गुस्ल देते वक्त बहुत से वाकयात मेरे सामने आए जिनका जिक्र मैंने कभी किसी से आज तक नहीं किया और हमेशा लोगों के राज रखे हैं, क्योंकि मैं समझती हूं कि किसी भी शख्स का पर्दा हटाना हराम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसानों के गुनाहों पर पर्दा या राज रखा हुआ है तो आप कौन होते हैं लोगों को बताने वाले। मगर जो वाकया मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो इसलिए कि जब अल्लाह किसी का राज खोलना चाहता है तो सभी के सामने खोल देता है। इसका मतलब है कि वो उस शख्स को लोगों के लिए इबरत बनाकर पेश करना चाह रहा है कि लोग उससे सीखें और सोचें। वो औरत कहती है कि इस वाक़े के बाद मैं 1 हफ्ते तक सो नहीं सकी। मेरी आंखें सूज गई थीं। वो मंजर बार बार मेरे सामने आ जाता था और मैं इधर उधर करवट बदलती रहती थी। आज भी जब मैं इस वाक़े को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया कुछ यूं है कि एक बार मुझे मैयत के गुस्ल के लिए बुलाया गया और जब मैं पहुंची तो एक उधेड़ उम्र औरत की मैयत थी। मगर जो बात मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये थी कि अमूमन मैयत वाले घर लोगों के रिश्तेदारों की भीड़ लगी होती है। लोगों के रोने धोने से दरो दीवार गूंज रही होती हैं। मगर यहाँ एक तो मुकम्मल खामोशी थी, दूसरा 2-3 औरतें और 4-5 मर्दों के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे हैरत हुई और फिर मुझे बताया गया कि अंदर कमरे में मैयत पड़ी है और गुस्ल देना है। मैंने उनसे कहा कि 2 खवातीन मदद करने को साथ आएं। मेरी इस बात पर वो एकदम हिचकिचाईं और ये बात भी मुझे अजीब महसूस हुई, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। बाहर के किसी मर्द के कहने पर वो मेरी मदद को आमादा हुई। मैयत से अजीब सी बू उठ रही थी, जैसे उसको मरे काफी दिन हो गए हों। मेरे पूछने पर उन्हीं 2 औरतों में से किसी ने बताया कि ये कल रात फौत हुई है और वो इसकी हमसाई है। उस औरत का यहाँ कोई मौजूद नहीं और कोई नहीं जानता कि इसके खानदान में कोई है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ है, क्योंकि ये यहाँ अकेली रहती थी और पिछली रात इंतकाल कर गई।
खैर मैंने जैसे ही मैयत के कपड़े उतारे तो एक खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये देखकर मेरे साथ की औरतों की भी बेसाख्ता चीख निकल गई, क्योंकि इस मुर्दा औरत की शर्मगाह से चूंटियां बाहर निकल रही थी और उनसे शदीद बुदबू आ रही थी। उन औरतों को छोड़कर मैं बाहर आ गई और बाहर आकर मैंने साफ कह दिया कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर वहां मौजूद मर्दों ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा कि देखें, ये औरत हमारी भी कुछ नहीं लगती, मगर इंसानियत के नाते जैसे तैसे इसको गुस्ल दे दें ताकि हम जल्द से जल्द इसकी तदफीन कर पाएं, वरना पूरी बस्ती में ताफुन फैल जाएगा और यूं इस खातून को मरे हुए छोड़ना भी इंसानियत नहीं है। इंसानियत के नाते ही इसको गुस्ल देते हैं। इनकी बात पर मैंने थोड़ा सोचा, क्योंकि जो बू थी उसके बाय सांस लेना भी मुश्किल था। पहले मैंने कोशिश की कि वैसे चूंटियों को रोका जा सके और फिर रुई से रोकना चाहा, मगर वो फिर भी वहां से बाहर आ जाती। फिर कपड़े से रोकने की कोशिश की, मगर इससे भी नहीं रुकी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से मैंने जल्दी जल्दी जैसे तैसे उस मैयत को गुस्ल दिया। गुस्ल देते हुए उस औरत का चेहरा काबा की मुखालिफ सिमत में था। मैंने बहुत कोशिश की उसका चेहरा किबले की जानिब कर पाऊं, मगर वो नहीं हो पाया। वो 4-5 मर्द जो मौजूद थे उसके जनाजे को उठाकर ले गए और उन्होंने ही जनाजा पढ़कर उसकी तदफीन की। जब जनाजा चला गया मुझे शदीद तजस्सुस हुआ कि आखिर इस औरत के साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने उस औरत की हमसाई को अकेले में पूछा कि ये औरत कौन थी, क्या तुम जानती हो कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ होगा। पहले तो वो बताना ही नहीं चाहती थी कि जो इस दुनिया में है ही नहीं उसकी ज़ात या किरदार पर क्यों बात करनी, मगर मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर उसने बताया कि ये कई सालों से यहाँ अकेली रहती थी और बहुत से मर्दों को हम इसके घर आते जाते देखते। सुनने में आया था कि ये कम उम्री में किसी के साथ घर से भाग आई थी, मगर उस लड़के ने इससे शादी नहीं की, इसके साथ नाजायज ताल्लुक रखा और वो खुद पहले से शादीशुदा था। और जब उसका दिल भर गया उसने उसको अकेले छोड़ दिया। तो बस फिर कहाँ जा सकती थी और ना ही कोई रोजगार था। तब से यही थी और वो इस काम को करती रही और फिर इसे कभी भी नदामत का एहसास नहीं हुआ। वो गुनाहों में ही रही। दोस्तों यहाँ रुक कर सोचें कि अल्लाह ताला ने इसी जगह से चूंटियां पैदा करके हम सब के लिए उस औरत को इबरत बना दिया। दोस्तों जना के दौरान आप वक्ती लज्जत लेते हैं और सब भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जना को पसंद नहीं करता और उसे गुनाह कहता है। मगर दोस्तों इस लम्हे याद रखा करें कि क्या आखिरत में अल्लाह आपको इस चीज़ की माफ़ी देगा और कब्र में आपके साथ क्या मामला करेगा और आप क्या जवाब देंगे। क्या आपके पास कोई जवाब उस वक्त होगा? हो सके तो ज़रूर सोचिएगा। और अभी भी वक्त है दोस्तों कि अगर आप किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हैं तो तौबा कर लें। तौबा के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, लेकिन जैसे ही सांस की डोरी टूटेगी तो तौबा के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम अल्लाह ताला से अपने जाने अनजाने में होने वाले गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे यकीनन आप लोग इबरत हासिल करेंगे। और ये वाक़या सुनाने का मकसद सिर्फ आपको यही है कि हमें जना जैसी गुनाह से बचना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।